वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 मई 2021 से 4 मई 2021 से आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 मतलब वास्तविक संख्याएं ये लेकर के आया हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी समझाऊँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने परिमेय संख्याएं, है ना, आपने जैसे हम कहें तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब हम जानते हैं। ये वास्तविक संख्याएं क्या है? तो बच्चों, वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले आप ये समझिए कि हम प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। बच्चों, अगर हम बात करें पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं आप किसको बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितने भी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि देखो 1 क्या प्राकृत है, 1 क्या पूर्ण भी है ना। 2 क्या प्राकृत भी है, 2 क्या पूर्ण भी है। तो जितने प्राकृत है वो पूर्ण भी है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। अगर हम अब देखें थर्ड, तो अब हमारे पास जो है वो है पूर्णांक। बच्चों, पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 से लेके काउंटिंग जहाँ मतलब एस ऑन मतलब बहुत जहाँ तक काउंटिंग है, ठीक है। 0 और नेगेटिव के नंबर्स भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो बच्चों ये हमारी पूर्ण संख्या है। बच्चों, इसके बाद हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं हम किसको बोलते हैं। तो बच्चों, आपको तो ये पता ही होगा, ऐसी संख्या जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q 0 नहीं होता है। स्टूडेंट्स, आप मेरी इन बातों का बहुत ही ध्यान रखेंगे क्योंकि जब हम इस चैप्टर को कर रहे होंगे तो मैं ये सब बातों का यूज़ करूँगा, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें। परिमेय संख्याएं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ 2/5 1/6 3/5, है ना, -1/2, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें तो सभी प्राकृत संख्याएं जो है ना, सभी प्राकृत संख्याएं ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सब के नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। इवन 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया ना? अब इन सब के नीचे 1 लगाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये चीज़ यहाँ है। तो ये 0 भी परिमेय संख्या। अगर आपको क्लास 9th याद हो तो 1.1 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, अगर हाँ तो क्यों, एक्सप्लेन करना था। तो 0 भी परिमेय संख्या है। तो 1 के इन सब के नीचे मैं 1 लगा चुका हूँ, 0 के नीचे 1 लगा चुका हूँ। इन सब के नीचे भी अगर हम 1 लगा दें तो सभी पूर्णांक क्या है? सभी पूर्णांक भी क्या है? सभी पूर्णांक भी क्या है? परिमेय संख्या है। बच्चों, परिमेय संख्या ऐसे भी हो सकते हैं √4 √9 √16, क्योंकि आपको पता है √4 क्या होता है? √4 क्या होता है? 2 को लिख सकते हैं 2/1। √9 क्या होता है? √9 होता है हमारा 3/1 4/1। ये सब हमारे परिमेय संख्या है। मेरे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो ये भी परिमेय संख्या है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि आप सिर्फ मैंने यही क्यों नहीं बताया, ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जब मैं चैप्टर कराऊंगा ना आपको ये पूरा, तो ये सब मैं यूज करूंगा। तो आप अच्छे से समझ लें कि p/q की फॉर्म में ये है, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्याएं जो हैं, ये भी हमारे क्या है? परिमेय संख्या है। सभी पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब क्या है? ये सब क्या है? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या है, ठीक है। रूट में ऐसे नंबर दिख गए वो भी परिमेय संख्या है। अगर ऐसे नंबर दिख गए तो आपने 9th क्लास में इसको p/q की फॉर्म में लिखना सीखा होगा, है ना। मैटर नहीं करता 3 पे बार है, 1 पे बार है ना। ऐसे 2 पे भी हो सकता है, इस पे नहीं है। 0.2 3 6 5 ये ऐसे बार वाले जो होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं? ये भी हमारे परिमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या कितने सारे टाइप्स हो सकते हैं, और ये सभी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे। तो मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या
बच्चों अपरिमेय संख्या ना रूट में होता है, जैसे √2, √3। अब √4 नहीं बोल सकते क्योंकि √4 बोलेंगे तो 2 हो जाएगा, और जब ये 2 हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि 2 को लिख सकते हैं हम 2/1, तो ये नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। तो ये अब यहाँ पे मैं लिखूँ √6, √5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, है ना। √8 भी आ जाएगा क्योंकि √8 क्या होता है 2√2, ये इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या ही होगा। √9 क्या होगा, √9 जो है वो 3 होगा, है ना। तो ये हमारा जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। √9 क्या है, √9 यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या है। मेरे दोस्त अपरिमेय संख्याएं जो है ना वो ऐसे भी हो सकती है, 0.1, 20, 001, 001, मतलब ऐसी संख्याएं जिन पे ना आप बार नहीं लगा सकते। बार का मतलब जैसे ये है, इसका मतलब क्या है 235, 235, 235, है ना। बार है तो 235, 235 लिखेंगे, लेकिन इस पे आप बार नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ 2 0, यहाँ 3, यहाँ 2 0, यहाँ भी 2 0, यहाँ 3 0, मे भी अब 4 0 हो जाए, है ना। तो इस पे आप बार नहीं लगा सकते। और देखो 9811, 9811, है ना, 98, है ना, इस पे भी आप बार नहीं लगा सकते। तो ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे जो है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों आपने अपरिमेय संख्या आपने जान लिया, है ना। हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक, फिर क्या हमने देखा परिमेय संख्या, परिमेय के बाद हमने क्या देखा अपरिमेय संख्या। मेरे बच्चों अब हम अपरिमेय के बाद अब हम सीखेंगे कि भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य ये कौन सी संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय आपको आ चुका है। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं बच्चे वो संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। समझ में आया ना, 2 से अधिक मतलब अगर मैं बात करूं 4 गुणनखंड का मतलब 4 1 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। तो ये जो 3 गुणनखंड है इसका मतलब ये हो गया कि 4 क्या हो गया भाज्य संख्या है। मेरे दोस्त ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बेसिक्स क्या है, क्योंकि कई बार मैंने देखा बच्चों से हम पूछते हैं सह अभाज्य संख्या बताइए। आप खुद ट्राई करिए और बताइए सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, अभी मैं बताऊंगा, आप आंसर टैली कर लेना। तो बच्चों आप कंफ्यूज जो हो रहे हैं ना कि सह अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये क्या है, तो इन सबको मैं जब डिटेल से एक बार पढ़ा दूंगा तो आप ये सब याद रखें। और ये जब हम प्रायिकता कर रहे होंगे तो प्रायिकता में भी बहुत ज़रूरी है, इन सभी नंबर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो बच्चों 4 हो गया, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 का एक तो 1 के टेबल में आता है, एक अपने ही टेबल में आ गया। तो 5 के केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए 5 को हम क्या बोलेंगे, 5 को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। तो 5 क्या है अभाज्य संख्या, है ना। ऐसे 2 भी क्या है अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 4 तो यहाँ आ गया है, फिर 6, 7 यहाँ आ जाएगा बच्चों, 8 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ, 10 यहाँ, है ना, 11 यहाँ आ जाएगा क्योंकि 11 देखो ना 1 के टेबल में अपने टेबल में, है ना। तो बच्चों जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड मतलब किसके टेबल में आ रहा है उसको बोलते हैं हम अभाज्य, और 2 के टेबल से ज़्यादा अगर किसी और के टेबल में भी आ रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। मेरे बच्चों अब अगर हम बात करें सह अभाज्य, बच्चों ये याद रखना, इसका काम आएगा जब हम चैप्टर करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ज़रूर अच्छे से याद रखना। सह अभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्याएं होती हैं मेरे बच्चों, ऐसी 2 संख्याएं, ठीक है, जिनका HCF क्या हो =1, है ना। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या हो बेसिकली 1। अब HCF 1 कैसे, देखिए सबसे पहले ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी हो सकती है। ऐसी 2 संख्याएं जैसे 2, 5, 3, 7, ठीक है, 9, 11। अब आप ऐसे मत सोचना कि 2 का ही गैप होगा हमेशा, या 2, 5, 3, 3, 7 में तो 4 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ना। मतलब ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, सारे नंबर्स लिख दो। जैसे यहाँ पर हमने 20 लिखा, समझ में आया, यहाँ 29 लिख दो, ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। और इनका HCF करेंगे तो पक्का पक्का क्या आएगा 1 आएगा। HCF अभी मैं सिखाऊंगा अभी आप देखिए, अगर आपको याद होगा तो छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा है 21 जा 20, 29 में से ये, फिर ये वाला उतारते हैं, 9 2 जा 18, फिर ये वाला उतारते हैं, 2 4 जा 8, फिर ये 2,
1 2 जा 2 गया। इसका मतलब ये क्या आ गया कि HCF क्या आ गया यहाँ पे 1। बच्चों अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट आप ये चेक कर लीजिए, ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं, किस कोई ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों कट जाए? नहीं, तो इनका HCF क्या आएगा 1। तो सह अभाज्य संख्याएं 2 संख्याएं होती हैं जिनका HCF क्या आता है बच्चों? हमेशा 1 आता है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF हमेशा क्या आता है? 1, उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। बच्चों वैसे इस चैप्टर में तो ज़रूरत नहीं है इससे आगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ क्योंकि प्रायिकता में तो ज़रूरत पड़ना ही है। जैसे आपको पता ही होगा, ये तो बच्चों वाली बात कर दी मैंने, है ना, सम संख्याएं। सम संख्याएं 2 4 6 8। विषम संख्याएं बताइए। विषम संख्याएं 1 3 5 7, है ना। इसका पूर्ण वर्ग बताइए। पूर्ण वर्ग यहाँ पे 4 9, है ना। एक भी हमारा पूर्ण वर्ग है, एक का ही 4 9 16 25, है ना। देखिए ना, एक का स्क्वायर एक ही आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो आ रहे हैं वो हमारे सारे क्या है? पूर्ण वर्ग। इसके बाद 36 49 64 ये सारे हो जाएंगे, ये हमारे पूर्ण वर्ग हो गए। समझ में आया? इसके बाद देखो, इन सब में जो 2 है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जितने भी है, जितने भी होते हैं सारे ही क्या होते हैं? विषम होते हैं। लेकिन 2 इकलौता क्या है? सम अभाज्य संख्या। 2 सम अभाज्य संख्या है। और अगर मैं आपसे पूछूं संख्या है, अगर मैं पूछूं आपसे एक क्या है, तो बच्चों मेरे देखो 2 यहाँ है, 3 4 5 यहाँ है, 2 3 5 है यहाँ, सॉरी 4 इधर है, लेकिन एक ना तो इधर है ना इधर है। तो एक जो है ना 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बच्चों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें एक टारगेट रखते हैं कि अगर एक हफ्ते में 100 व्यूज़ आते हैं, अगर एक हफ्ते में 100 व्यूज़ आते हैं तो मैं चैप्टर 1 तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, मैं इसके आगे के चैप्टर्स भी कंटिन्यू करूँगा। तो मुझे आप शेयर्स करके या जैसे भी होता है, आप कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की इतना शेयर करें कि एटलीस्ट इसमें 100 व्यूज़ आ जाए, ताकि मुझे लगे कि मैं जो आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, आपको जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ ये सफल हो रहा है। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे। बाद बाकी आप तो समझदार हैं, वो सब्सक्राइब लाइक कमेंट, है ना। चलिए बच्चों, तो ये हमारे सारे नंबर्स के बारे में हो गए जिनके बारे में हमने जान लिया। भाज्य अभाज्य सम विषम, है ना, ये सब हमने जान लिया है। अब बात आती है, चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम क्या था? याद करो, वास्तविक संख्याएं। तो मेरे बच्चों ये जितने नंबर्स मैंने सिखाए हैं उन सबों को लेकर के एक थैले में अगर हम बंद कर दें तो उस थैले को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। तो बच्चों वास्तविक संख्या बेसिकली क्या है? सभी संख्याओं का कलेक्शन, है ना। सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस दुनिया के अंदर जो संख्याएं हैं ना वो 2 ही होती है, एक तो वास्तविक, एक अवास्तविक। वास्तविक और अवास्तविक जो संख्या होती है इस दुनिया के अंदर वो 2 ही है ना, संख्याएं। बच्चों वास्तविक संख्याएं तो आपको मैंने अभी सब समझा दिया, जो सम विषम परिमेय अपरिमेय पूर्णांक ये सब सारे थे, ये सारे क्या है? वास्तविक संख्याएं ही है, जितने भी टाइप्स के नंबर्स मैंने सिखाए। अवास्तविक कुछ ऐसे होता है, रूट के अंदर जैसे ये है तो इसको हम 2 आयोटा लिखते हैं, है ना। इसके बारे में भी आपको 10th में नहीं पढ़ना, है ना। आपको कौन सी क्लास में पढ़ना है? आपको 11th क्लास में पढ़ना है, चैप्टर 5 में। तो जो बच्चे मैथ्स लेंगे वो बच्चे पढ़ेंगे। बाकी अगर आप ये जब आप कर रहे होंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ d निकाल रहे होंगे आप, तो अगर d बाई चांस कभी -4 आ गया तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। तो अगर कभी ये सिचुएशन है ना, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे। और ये मैंने क्या बोला है कि अवास्तविक संख्या है, मतलब इसका यूज 10th में नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे किसके जो है वास्तविक शून्य हो ही नहीं सकते, है ना। इसके वास्तविक शून्य हो ही नहीं सकते, मतलब ये क्वेश्चन आगे हमें करना ही नहीं है। शून्य को मूल भी बोलते हैं, वास्तविक मूल हो ही नहीं सकते। 2a की जगह कुछ हो सकता है ना। ये इस चीज़ की वजह से, इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए बच्चों, रूट के अंदर कभी माइनस आए ना तो क्वेश्चन मत करना, बस, ठीक है।
और उनको हम अवास्तविक संख्या बोलते हैं, जिनके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना, कहीं आएगा तो हम बोल देंगे कि ये वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का मतलब हो गया सभी प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। मेरे बच्चों, अब हम इस चैप्टर में 3 चीज के बारे में समझते हैं। एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बच्चों, ये ना प्रेमिका नहीं है, ये प्रमेयिका है। ओके, थोड़ा ध्यान से बुक में भी देख लें, क्योंकि मेरी भी हिंदी जो है ना आप समझ ही सकते हैं। तो बच्चों, ये क्या है, प्रमेयिका। और एक है यूक्लिड, देखो ना मेरी हिंदी कितनी अच्छी है बच्चों, यूक्लिड। बच्चों मैंने क्या लिखा है, हद नहीं है, विभाजन, विभाजन अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बच्चों थोड़ा बुक से देख लेकर ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये नहीं आएगा, तो इससे रिलेटेड 1.1 तो पूरा ही डिलीट हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो सिर्फ ये बच गया। ठीक है, और ये थ्रू आउट चैप्टर यूज़ होता रहेगा, तो आप ये समझ लीजिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी बुक में क्या लिखा है छोड़ दीजिए, बस यहाँ समझिए, किसी भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। किसी भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड में लिख सकते हैं, गुणज के रूप में लिख सकते हैं। किसी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मेरे दोस्त, ये जो हिंदी है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 11 साल हो गए मैथ्स पढ़ाते हुए। ठीक है ना, तो वो इंग्लिश में ही पढ़ाया है मैंने, तो हिंदी थोड़ा आप कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार हमारे हिंदी में भी है ना। और यूट्यूब पे तो मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में आ रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन में तो हिंदी में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, बट आप समझ सकते हैं ऑनलाइन थोड़ा, है ना। मेरे बच्चों, इसको अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में समझाऊँ तो आप समझ लीजिए। ठीक है, मतलब चलो इंग्लिश रहने देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। आप इसको समझिए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, किसी भाज्य संख्या, मेरे दोस्त भाज्य संख्या जैसे कि हमने लिया 21 भाज्य है, क्योंकि 21 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, 21 के पहाड़े में आता है। तो अगर 21 को मैं ऐसे लिखूं, 21 का हम करते हैं फैक्टर, तो ये 3 लिया, 3 7 21, 7 एकम 7, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 3 गुणा क्या लिख सकते हैं 7। तो अब आप यहाँ देखें कि ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करके लिख सकते हैं। सिंपल समझो ना, ये जो भाज्य संख्या है ना, उसको अभाज्य संख्या की गुणा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अरे देखो, जैसे मैं बोलूँ 30 क्या है, भाज्य है, 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 एकम 5, ये समझ में आया। तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। अच्छा, जब आप छोटी क्लास के किसी बच्चे को अगर आप ये क्वेश्चन देते हैं कि 30 का बेटा गुणनखंड कर, तो 5 से करता है, तो 5 6 30, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो हम उसे डांटते हैं, बोलते बेटा पहले छोटा ले, जबकि ये गलत है मेरे दोस्त, ये गलत है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 30 को 5 गुणा 2 गुणा 3, और आप 30 को 2 गुणा 3 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने नहीं कहा,
ऐसे ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड जी ने कहा कि किसी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं जहां इनका क्रम अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीय मतलब यूनिक नहीं होता, मतलब एक डेफिनेट क्रम नहीं होता कि 30 को 2 3 5 ही लिखो। अद्वितीय मतलब इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, मतलब इसको 5 3 2 3 5 2 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो उसमें मैटर नहीं करता कि पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है पहले कि बड़ा नंबर आ रहा है। बस ये बात याद रखना कि 30 से जब हम काट रहे होंगे तो कभी 10 से मत काटना मेरे बच्चों। क्यों नहीं काटेंगे बताओ, आप मुझे बताइए क्यों नहीं काटेंगे। सोचो, ढंग से सोचो मेरे दोस्त। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे क्योंकि ये सबसे छोटा नहीं है तो ये तो वही छोटी क्लास के बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई ना। तो मेरे बच्चों इसको हम 10 से इसलिए नहीं काटेंगे, इसका प्रॉपर आंसर ये है, सोचिए क्यों नहीं काटेंगे। इसको हम 10 से इसलिए नहीं काटेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सबसे छोटा नंबर नहीं है, सबसे छोटा नंबर तो 2 है तो हम पहले 2 से काटेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है भाई। 10 से हम इसलिए नहीं काटेंगे मेरे बच्चों क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जितने नंबर आते हैं ना मेरे बच्चों, जैसे 2 से काटा तो 15, 3 से काटा तो 5, 5 से काटा तो ये, या इसी को अगर हम ऐसे काटेंगे 5 से 3 दूनी 2 एकम 2, तो ये सारे अभाज्य संख्या, चेक कर लो, अभाज्य संख्या मैंने सिखा दिया है 5 3 2, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या आप आराम से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये गलत है। जबकि ये कोई बच्चा करे ना तो आप बोलोगे कि बच्चा ये ना सबसे छोटा ले पहले, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अभाज्य संख्या आने चाहिए काटते समय, बाकी कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में आए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। मेरे दोस्त सभी छात्राओं ध्यान से सुने। देखो बच्चे, आप 1.2 ट्राई करें। हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको 1.2 करा रहे होंगे, ये आप ट्राई करें 1.2, ठीक है। 1.2 के जितने क्वेश्चंस होते हैं आप ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है, आप इसे करें। और बच्चों मैंने जो आपको बताया है ना कि 100 टारगेट रखना है, 100 मतलब समझते हो ना, 100 व्यूज़ का मैं टारगेट रखता हूँ 1 वीक के अंदर। अगर वो आ जाता है तो मैं चैप्टर 2nd 3rd 4th सभी कंटिन्यू करूँगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास छोड़कर मेरे पास ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको छोड़कर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।